आज हम ज्यामिति की सहायता से सर्वसमीका a क्यूब माइनस बी क्यूब को निकालेंगे। तो यहाँ हम एक देख रहे हैं घन है जिसकी भुजा a है। ये घन कितने टुकड़ों से मिलकर बना है? ये एक हरे रंग का घन है, एक ये नारंगी है, एक ये पिंक है, एक ये ब्लू कलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस घन के आयतन को जिसकी भुजा a है, जो क्या होगा a क्यूब, इसको हम इन चारों टुकड़ों के आयतन के बराबर रख सकते हैं। अब इन अलग अलग टुकड़ों का आयतन निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हरे रंग का टुकड़ा है इसकी भुजा b है। तो चूंकि ये घन है तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी b लेंगे। तो यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई b होती है तो इस हिस्से का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इस नारंगी वाले हिस्से का आयतन। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, ये भुजा a है, ये भुजा यदि ये पूरी a है और ये b है तो इसका ये वाला जो टुकड़ा है ये a माइनस बी हो जाएगा। यानी कि एक भुजा इसकी a हुई, एक भुजा a माइनस बी हुई और जो तीसरी भुजा है वो भी a ही होगी। तो इस नारंगी वाले हिस्से का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, एक भुजा a, दूसरी भुजा भी a यानी कि a स्क्वायर और तीसरी भुजा a माइनस बी। अब निकालते हैं तीसरे वाले हिस्से का आयतन। तीसरे वाला हिस्सा कौन सा है, नीले रंग का। इस नीले रंग के भुजाओं को निकालेंगे। तो इसमें ये a है और ये कितना है, ये b है, क्योंकि ये इस वाले घन की भुजा के बराबर है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कितना रह जाएगा, पूरा a था, इसमें से हमने b को निकाल दिया तो ये वाला हिस्सा a माइनस बी रह जाएगा। यानी कि यदि हम इस वाले घनाभ की बात करें, नीले रंग के घनाभ की बात करें, तो इसका आयतन क्या निकल के आना चाहिए, एक भुजा a है, एक भुजा b है और एक भुजा a माइनस बी है। तीनों भुजाओं का गुणन कर दिया। अब एक हिस्सा और बचा इसका जेड यानी कि पिंक कलर का। अगर अब हम इसकी बात करें तो इसकी एक भुजा b है, ये भुजा a में से b को घटाएंगे तो आ जाएगी a माइनस बी और इसकी ये भुजा ये भी b है। तो एक तरीके से इस पिंक कलर के घनाभ का आयतन देखेंगे तो कितना आएगा, b गुणा b गुणा a माइनस बी यानी कि b स्क्वायर a माइनस बी। अब इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं। हम इस b क्यूब को उठा के इधर ला सकते हैं तो ये बन गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां इन तीनों पदों में हम देख पा रहे हैं कि a माइनस बी कॉमन है तो हमने a माइनस बी इसमें से कॉमन निकाल दिया। अब इस पद में क्या बच गया, a स्क्वायर, इस पद में क्या बचा, ए बी और इस पद में क्या बचा, बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सर्वसमीका a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब में। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इनका मतलब भी अलग है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। a मान लीजिए 5 लिया और b 2 लिया तो a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब 5 माइनस 2 का क्यूब, 5 माइनस 2 3 यानी कि 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और यदि हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे तो a यदि हमने 5 लिया तो 5 का क्यूब माइनस b 2 लिया तो 2 का क्यूब, ये कितना बना 125 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें घटाएंगे 15 में से 8 गया 7, 1 1। ये बिल्कुल ना तो बराबर है, बराबर तो हो ही नहीं सकते और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरीके से हमने सर्वसमीका a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्यामिति की हेल्प से निकाला।